ठीक है, यहाँ देखो चलो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज लेंसेस। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 एक्चुअली कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग उसको साथ में पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोग ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और डिटेल में उस चैप्टर को हम लोग ने सीखा कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, उसके बेसिस पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, हमने उसके डिटेल में डिस्कशन। अब इस चैप्टर में हम लोग लेंसेज के बारे में, बेसिकली लेंस के अंदर भी लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। जैसा रिफ्रैक्शन कहां पर होता था, बाकी मीडियम में होता है, वैसे लेंस में भी रिफ्रैक्शन होता है। हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से एक चैप्टर पढ़े थे, और आपको याद होगा तो वहां पर मिरर्स के बारे में पहले पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर देखे थे कि मिरर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन पढ़े। अब रिफ्लेक्शन किसमें होता है, लेंसेज के अंदर, तो हम लोग लेंसेज को डिटेल में क्या करने वाले पढ़ रहे हैं। सवाल ये होता है कि लेंसेज एक्चुअली में है क्या। तो लेंसेज बेसिकली दो ग्लास के सरफेस है जिनमें से कम एक सरफेस कर्व हो। कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, दोनों साइड भी कर्व हो सकती है, मगर एक सरफेस क्या होना चाहिए, उसका कर्व होना चाहिए। तो आप उसको क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। हेलो मैं नहीं क्या काय चीज की बुकिंग भाई, आज का कि कल का, तत्काल इतनी जल्दी दिखाता ही नहीं है, 10 बजे के बाद का दिखाता है। अरे बुकिंग टाइमिंग। तो लेंसेज जो है इसमें कम से कम एक साइड क्या होती है, कर्व, ग्लास से बना होता है, दो सरफेसेस होती है और उसमें से एक साइड कम से कम क्या होगी, कर्व। दोनों साइड भी कर्व हो सकती है। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन सरफेस है और दूसरा साइड जो है वो कॉन्वेक्स है। याद है ना आप लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़े थे। बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ है केव बना रहा है तो कॉन्केव। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कॉन्केव, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये प्लेन है और कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये प्लेन है और कॉन्केव है, इसीलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्केव। ऐसी एक आता है बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, ठीक है। दोनों साइड से क्या है, वो कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बाय कॉन्वेक्स। सही। ऐसे एक लेंस आएगा अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं बाय कॉन्केव, दोनों साइड से कॉन्केव, बाय कॉन्केव लेंस या कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं, इसको भी कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। लेंस जो होता है बेसिकली, हम लोग जब दो स्फेरिकल ग्लास को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, लेंस बनता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों के अंदर, ये क्या बना है, लेंस बाय कॉन्वेक्स। सिमिलरली मैं इस तरीके से भी लेंस बना सकता था। तो ये वाला जो हिस्सा है इतने दूर वाला, समझ रहे हो। तो दो सरफेस के इंटरसेक्शन से क्या बनता है बच्चों, लेंस। लेंस के बहुत सारे टाइप है, मगर हम लोग को टाइप ऑफ लेंस नहीं पढ़ना है, हम लोग को ये समझना है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस काम का कैसे करते हैं, इनका यूजेस क्या है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दे दिया हो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव, सिमिलरली पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस, इस तरीके से और भी नाम है। मगर जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की बात करते हैं तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो नाम आते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं
तो हम लोग बॉडी पार्ट्स याद करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के नाम याद करते हैं। इसी लेंस की जब बात होगी तो लेंस के अंदर भी कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग के बुक में 6 टर्म्स दिया है, वन बाय वन उन सबको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर का मतलब होता है कर्व पार्ट। कर्वेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? अब आप अगर नोटिस करो तो ये हम लोग के जो लेंस है वो कहां से फॉर्म हो रहा है? कर्व पार्ट से फॉर्म हो रहा है। मैंने बताया था दो स्फेरिकल सरफेस का इंटरसेक्शन सब लोगों ने लेंस बनाए, तो वो जो इमेजिनरी स्फीयर है जिसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोग का लेंस फॉर्म हुआ है, उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो इमेजिनरी स्फीयर थे अपने, जिससे अपने लेंस क्या हुआ है बच्चों फॉर्म हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इसके लिए इसको C1 बोल देता हूं और एक ये वाले के लिए क्या बोलता हूं? सही है कि नहीं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ दोस इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम आवर लेंस। वो स्फीयर के सेंटर जिसने अपने लेंस को बनाया होगा, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर सेंटर है तो भैया रेडियस भी होगा, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट्स से ये R1 और ये R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली हम लोग के लेंस का एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मतलब चलो सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अब चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। A straight line passing through center of curvature and optical center is known as what? Principal axis. Clear? चार टर्म्स ये पहले भी पढ़े थे मेरर्स, अगर आपको याद होगा। फिर फिफ्थ आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है? अब इसको ध्यान से समझो जरा। मैं यहाँ पर अलग से एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका सेंटर ऑफ। ठीक, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी। किसी पॉइंट पर, जहां पर भी कट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अरे समझा कि नहीं? If a ray of light is parallel to principal axis, then after refraction from a convex lens, always convex lens होना। तो convex lens से refract होने के बाद वो लाइट जो है principal axis को कहीं ना कहीं कट, लाइन बोलो मतलब लाइट समझ लें, क्योंकि हम लोग इसको लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो principal axis को कहां पर तो कट करेगी, जहां पर भी कट करेगी इसको क्या बोलते हैं लोग? फोकस। मैंने ऐसा ड्रॉ किया, मान लो मैं कोई दूसरी लाइन ले लेता हूं पैरेलल है, तो वो भी कहां से पास होगी? फोकस से। अगर ये भी पैरेलल है तो कहां से पास होगी? फोकस से। कोई भी लाइन हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहीं से राइट है, ऐसा भी तो जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ C1 और यहाँ C2 लिखे थे, ऐसे यहाँ F2 और यहाँ, मतलब अगर यहाँ से आएगी तो कहां से पास होगी? F1 से। और यहाँ से आएगी तो कहां से पास होगी? ये जो C1 और C2 इसको सेकंड फोकस भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको 2F1 और 2F2 भी बोलते हैं। इस साइड को F2 बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो C1 बोलो या 2F1 बोलो, बात करेगी सेम। अरे समझा कि नहीं? A straight line which is parallel to principal axis, then after diffraction from a convex lens, it will cut the principal axis at some point, and that point is known as what? Principal focus. Clear? And the sixth one is focal length. छठा क्या है बच्चों? Focal length. अब ये क्या है? एकदम सिंपल। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। समझते बच्चा लोग? फोकल। क्लियर? हाँ है ना? टर्मिनोलॉजी समझ में आई? पहला क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर है जिसने अपने लेंस को क्या किया है? फॉर्म किया।
दूसरा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम लोग पढ़े प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, जहां पर भी कट करती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और फोर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसमें एक सवाल है कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस हम लोग अभी यहाँ पर फिलहाल यूज कर रहे हैं आज, कॉन्वेक्स लेंस। सवाल ये है कि कंसेप्चुअल, ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है कि देखो ये वाली लाइट इसको भी यहां से आकर यहां आने का, ये वाली लाइट को भी यहां से आकर यहां आने का, और जो लाइट स्ट्रेट आने वाली उसको भी यहीं आने का। मतलब इस बात से ये तो समझ में आ रहा है हर एक का डिस्टेंस क्या है, अलग है, सेम। तो भैया इसको ज्यादा चल लेगा ना, पर ये जो स्ट्रेट में आएगी उसको कम चल लेगा। मगर ये कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग जगह से आने वाली लाइट एक ही पॉइंट पर आकर मीट, डिस्टेंस तो अलग है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? कर्व सरफेस ऐसी है, मेरा तो ही लेंस है वहां। इसका आंसर हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपको याद है हम लोगों ने पढ़े थे लाइट इज इन हरी, याद है? अब ध्यान से मैं इस लेंस को थोड़ा सा तोड़कर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो सेंटर वाला पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल शेप का हम लोग एक प्रिज्म जैसा केस लेते हैं और ऊपर ट्रायंगल ऐसी यहाँ पर, समझा? मैंने लेंस को क्या किया, तोड़कर बना। अब देखो जब ये लाइट सेंटर से आती है, जो सेंटर वाली लाइट, लेंस से सबको मीट करना है फोकस पे, कहां पे मीट करना है, तो ये जब यहां से यहां आएगी, ध्यान से देखो, जब ये लाइट यहां से यहां आती है तो इसको ज्यादा टाइम किसमें बिताना है, ग्लास के अंदर, अरे हाँ है ना। बट ये वाली लाइट जो आ रही है इसको तो थोड़ा ही टाइम बिताना है ना ग्लास के अंदर, ऐसी ये वाली थोड़ी सी ज्यादा बिताएगी इसके कंपेयर में, बट इसके कंपेयर में तो कभी, मतलब जितने टाइम में ये बाहर आएगी उससे पहले ये दोनों ग्लास से बाहर आएगी, हाँ है ना भाई। देखो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो बाय द टाइम ये बात हम लोग को पता है कि ये वाली लाइट जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा फोकस की, और इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सादा, अरे हाँ है ना बच्चे। इसीलिए ये ज्यादा टाइम कहां पर थी, ग्लास, ताकि ये लोग बाहर निकल के थोड़ा दूर चले तब तक कि ये भी कहां आ जाएगी, बाहर। तो तीनों एट अ टाइम कहां पर आएंगे, फोकस पर, अरे हाँ है ना, समझा कि नहीं? एक चीज को समझो, लेंस के अंदर लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होती है, कितनी बार, पहली बार ये वाली सरफेस से जब टकराती है तब, जैसे मान लो ये एक सरफेस था, लाइट यहाँ पर आई, समझ में आ रहा है, तो लाइट क्या होती है, ऐसा जाती है, अपने एंगल को क्या करती है, चेंज करती है। फिर दूसरा वाला सरफेस जब है तो यहाँ पर बैंड होती है, अरे एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ और दूसरा रिफ्रैक्शन, तो लाइट लेंस के अंदर कितनी बार रिफ्रैक्ट होती है, चलो दो बार रिफ्रैक्ट। ये कंसेप्ट समझ में आया कि अलग अलग जगह से आने वाली लाइट कैसे एक ही पॉइंट पर आकर मीट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस लेंस, बिकॉज ऑफ दिस लेंस। एक बात को समझो बच्चे लोग, कॉन्वेक्स लेंस सारी इमेजेस को एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, मिला रहा है ना, सारी इमेजेस को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर मिला रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम ही हम लोग ने रखे हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या रखे नाम, अरे समझा कि नहीं बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग। सारी लाइट को मिला रहा है, आप लोग ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, सारी सनलाइट आती है वो सबको क्या करता है, एक पॉइंट पर मीट करवाता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको कन्वर्जिंग लेंस बोले, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बोले। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है ना, अरे लाइट यहाँ से आ रही मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, और ये सारी मीट हो रही है यहाँ, ये सारी कहां पर मीट हो रही है, लेंस के इस साइड देखने मिल रहा है। इसीलिए जो इमेज बनाता है ये रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट राइट में तो इमेज। वैसे हम लोग का अजम्पशन है, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर रखेंगे, लेफ्ट में, और ऑब्जेक्ट को एरो से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, 3D नहीं बना सकते हर बार, इसीलिए ऑब्जेक्ट को किससे बताते हैं, एरो से, और इमेज को भी किससे बताते हैं, एरो से। ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा कि जो रियल इमेज होगी ना वो आपको हमेशा उल्टी दिखेगी,
कैसी दिखेगी? ध्यान से सुनना, हम लोग के आंख के अंदर भी यही वाला लेंस लगा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। अब आप बोलेंगे सर हम लोग तो सीधे देख रहे थे, तो ये ब्रेन का कमाल है। ये किसका कमाल है? इमेज बनती तो उल्टी है, ब्रेन उसको क्या करता है फिर सीधा करता है। नहीं यकीन है, कभी मैं लेंस लेकर आऊंगा तो आप लोग देख लेंगे उसके अंदर। तो रियल इमेज जो है वो हमेशा कैसी दिखती है? उल्टी दिखती है। हम लोग को सीधी इसलिए दिख रही है क्योंकि हम लोग के पास ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। बहरहाल रियल इमेज, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इमेज कहां पर बन रही है? राइट में। जिस साइड ऑब्जेक्ट अगर उसी साइड इमेज बन जाए तो उसको रियल नहीं बोलेंगे। अगर आपको याद हो मैंने बताया था 9th स्टैंडर्ड में कि इमेज को देखने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम लोग को कम से कम उस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट चाहिए। याद है? जब उस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट टकराकर आपकी आंख में एंटर होगी तो आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करते हो? बना सकते। क्यों 2 लाइट चाहिए? हम लोग की आंख हम लोग को सिर्फ इमेज नहीं दिखाती, ये भी बताती है कि कौन कहां पर है। सिर्फ 1 लाइट से ये काम होता तो हम लोग डिस्टेंस को तो नहीं मेजर कर पाते ना, मुझे सबके सब एक ही लाइन में दिखते। अरे है ना, हम लोग की आंख में जब लाइट टकरा कर आती है बच्चों तो अपनी आंख जो है ना उस लाइट को वापस से पीछे के डायरेक्शन में ट्रेस करती है। इसीलिए तो हम लोगों ने पढ़े थे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में हमको एक्चुअल पोजीशन दिखती नहीं है, अपेरेंट पोजीशन, क्योंकि अपनी लाइट अपनी आंख तो उसको कैसी दिखाती है? स्ट्रेट दिखाती है। तो हर चीज में जब लाइट इस बक्से से टकरा के मेरे आंख में आती है तो मेरी आंख वापस से वो लाइट को पीछे ट्रेस करके बताती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मिनिमम कितनी लाइट चाहिए? और जहां लाइट मिलेगी वहां पर क्या होगा? आपको इमेज दिखेगी। तो यहाँ पर लाइट फोकस पे मीट हो रही थी ना, इसीलिए आपने बोले कि ये इमेज जो है वो रियल कैसी है? बट यही चीज अगर मैं कॉनकेव के केस में बनाऊं तो थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग। मान लो कि ये कॉनकेव सरफेस है बच्चा, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सिलेंडर है, ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है और ये सही है। तो अगर यहाँ कोई लाइट आती है तो पहला रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से बैंड होती है, इसकी वजह से क्या होती है? दूसरे रिफ्लेक्शन में ये दूर चलती है, कैसे चली गई? ऐसी यहाँ पर भी आएगी, पहला रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से ये बैंड होगी और दूसरे रिफ्लेक्शन में ये इस साइड आ जाएगी। ऐसा था कि नहीं बनेगा? अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दूर जा रहे हैं आया ना, तो ये लोग कभी मिलेंगे क्या? और सर मिलेंगे नहीं तो इमेजेस ही नहीं बनेगी। जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी वहीं पर इमेज बनेगी ना सर। दे विल नेवर मीट ईच अदर। इस डायरेक्शन में तो कोई जिंदगी में नहीं मिलने वाले, साथ साथ दिख रहे हैं, ये लोग तो दूर होते चले जाए, तो कभी मिलेंगे क्या? तो इमेज बनेगी नहीं। हाँ, अगर आप इन लाइट को पीछे खींच के लेकर पीछे यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पे मीट हो रहे हैं ना लोग, तो आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ मीट हो रहे हैं, यहाँ पर बनेगी। बट इस केस में देखो ऑब्जेक्ट भी इधर ही था, इमेज भी इधर ही। अरे हाँ है ना, तो सर ये रियल तो नहीं है, ये वर्चुअल है। ऐसी इमेज है, नकली इमेज। कैसी है? यकीन जानो मैं क्लासरूम में प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोग को, इमेज बना के भी दिखाऊंगा, लेंस के अंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है? ये कौन सी इमेज है? नकली। वर्चुअल का मतलब, और वर्चुअल इमेज हमेशा स्प्रेड दिखती है, जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है वैसे ही इमेज भी दिखती है। समझ में आया? अरे हाँ है ना, पक्का। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पीपल देखो, दूरबीन देखो, वो वाइड एंगल दिखाती है। अब आप सोचो वाइड एंगल क्यों? इतने दूर की लाइट जो थी, इतने एंगल की, इतने दूर का जो एरिया था बच्चे लोग, यहाँ से लाइट आने के बाद सबकी सब कैसी हो जाएगी? पैरेलल। उल्टा अज्यूम करो कि लाइट यहाँ से आ रही है तो ये सब कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इतनी दूर से जो लाइट आ रही थी वो सब पीप होल से, दूरबीन से टकराने के बाद, दूरबीन बोले तो कॉनकेव लेंस, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसीलिए आपको इतने वाइड एंगल को देखने के लिए मिलता है दूरबीन के अंदर। नोटिस किया, वहां पर सारी इमेजेस आपको छोटी दिखती है। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेजेस छोटी ही बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज क्या होती है? हमेशा। इसीलिए आप वाइड एंगल देख सकते। अभी मैं क्लास में लेंस जब लेकर आऊंगा आप नोटिस करना, कॉन्वेक्स लेंस में आप लोग 3 ही 4 बच्चे देख पा रहे हैं, बट कॉनकेव लेंस में पूरी क्लास कैप्चर हो जाती है, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा क्या बनती है? छोटी बनती है। मैंने समझा कि नहीं? अब वो भी कहां पर बनती है? सेम साइड। कहां पर बनती है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वर्चुअल इमेज कैसी बना रहा है? सीधी बनाएगा। और कैसी बनाएगा? ये उल्टी बनाएगा। कैसी बनाएगा बच्चे लोग? और रियल। समझा कि नहीं? अच्छा, इसने सारी लाइट को देखो अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? गाड़ी की हेडलाइट, लाइट जब उसमें ऊपर पड़ती है तो वो सब लाइट को कहां भेज देगा?
अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। अरे समझा कि नहीं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, पक्का, कामा कसम, मैं मर गया ना तो याद रखना, लिख लो। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है हम लोग ने क्या पढ़े कि वो सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या करता है, मीट करता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस सारी लाइट को क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है, रियल, और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो सीधी दिखती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो, अब जरा ध्यान से देखो, ये है अपने पास कॉनकेव लेंस, दिख रहा है, इसकी थिकनेस यहाँ कम है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, मतलब ये अंदर से ऐसा होता है, तो दोनों साइड है ना ऐसा, तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। और ये वाला लेंस देखो, यहाँ थिकनेस ज्यादा है और यहाँ थिकनेस क्या है, तो ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा कैसी दिखती है, उल्टी, और कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी दिखती है, सीधी दिख रही है सबको, है ना। बट इसी कंपेयर में अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगाऊं तो इमेज देखो उल्टी दिखती है, और अगर नोटिस करो इसमें कुछ ही इमेज दिख रही होगी और इसमें देखो वाइड एंगल दिखता है ना। अगर मैं इसमें ऐसा करूं तो पूरी क्लास इसमें कैप्चर होगी, सिर्फ इतने से एंगल पूरी क्लास इसमें दिख रही है मुझे, समझ में आ रहा है। बट इसी की कहा ये भी दिख रहे हैं, ये लोग भी, हाँ इतना बोला तो वाइड एंगल लाइट जब अलग अलग डायरेक्शन से आती तो पैरेलल हो जाती ना, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे बस एक स्टार्टिंग के कुछ बच्चे दिखे, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग को ज्यादा लोगों को कैप्चर करना है तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। और हम लोग को रियल इमेज देखना है या फोकस करवाना है तब लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे। दोनों का अपना अपना एप्लीकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि हम लोग क्या चीज यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई लेंस हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है बच्चे लोग, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सर कैमरे में कॉनकेव लगती होगी ना, दोनों टाइप के लेंस यूज कर सकते हैं। एसी 2 मिनट बंद कर दोगे, बाद में चालू कर बुझा दे रहा हूं। और हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकल में उल्टी इमेज, देखते हैं शेडो दिखता है, फ्लेम दिख रही है ना आप लोग को ऊपर की तरफ बोर्ड पे, दिख रही है सबको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस जब लगाऊंगा तो देखना फ्लेम उल्टी हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखिए उल्टी, दिख रही उल्टी। और जैसे मैं करीब लेके जाऊंगा एक पॉइंट होती है कि वो सीधी हो जाती है। अब मैं क्या करूं बताओ, ठीक है, देखो पहले सीधी दिख रही है, फ्लेम उधर देखो रिफ्लेक्शन में। अब जरा ध्यान से देखो, ये लगाया लेंस, देखो ना बोर्ड पे हल्की सी असल में लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऊपर, समझ में आ रहा है कि नहीं। इमेज उल्टी दिख रही थी, इधर दिख रही थी नहीं, बोर्ड पे अच्छे से देख, घर पे जाके ट्राई कर देना, लेंस नहीं हुआ तुम लोग फोड़ देंगे। ठीक है, आवाज नहीं क्लियर है बच्चा लोग, इमेजेस समझ में आ गई, उल्टी ही बनती है। यही लेंस अपने आंख में भी, बस फर्क इतना है कि अपने आंख में जो लेंस है वो ब्रेन की वजह से इमेजेस को क्या कर देता है, सीधा। लेंस सीधा नहीं करता, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके क्या करता है, जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे उसको।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों रे डायग्राम। जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे मिरर्स के लिए, वैसा ही रे डायग्राम हम लोग को कहां पर पढ़ना है? लेंसेज के लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो सर, रे डायग्राम बेसिकली क्या है? हम लोग यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, रियल है या वर्चुअल। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। बट रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हम लोग को उसके रूल्स को समझना होगा। 3 रूल है, पहले वो रूल को समझ लो, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रे डायग्राम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये 3 रूल पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो भैया हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। इमेजिन करोगे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पर फोकस है, ठीक है, ये f1 है और ये क्या है? So if a ray of light is parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus. After refraction it will pass through focus. पहला सिंपल। दूसरा इसी का उल्टा, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही तो वो कैसी रहेगी रिफ्रैक्शन के बाद? पैरेलल। हमेशा याद रखना, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि लाइट अपने रेसिप्रोकल को फॉलो करती है, मतलब अपने उल्टे को क्या करती है? फॉलो करती है। पैरेलल थी तो कहां से पास होगी? फोकस से। तो अगर फोकस से पास हो रही तो कैसी होगी? पैरेलल होगी। सिंपल। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, लेट्स से ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है और ये 2f2। So if a ray of light is passing through focus, then after refraction it will be parallel to principal axis. And the third one, if a ray of light is passing through optical center, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, अपने एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों? हम लोग ने तो पढ़ा है कि लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपने एंगल्स को क्या करती है? चेंज करती है ना? यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो यार ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, आप अगर इमेजिन करें बच्चों कि ये बड़ा थिन लेंस है, जैसा अभी मैंने यूज किया था, ये एकदम थिन लेंस है अगर, और लाइट अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये कौन सा केस बना देता है? थर्ड वाला केस। कौन सा केस बनाता है? वो थर्ड वाला केस याद है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे कि अगर इंक्लाइन लाइट है, परपेंडिकुलर लाइट है, अगर परपेंडिकुलर आती है तो वो अपने एंगल में कोई भी चेंजेस, याद आ रहा है कि नहीं? 3 केस बताया था ना कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और अगर परपेंडिकुलर आई तो अपने एंगल में कोई भी चेंजेस, याद आ रहा है कि नहीं सब? तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये तीसरा वाला केस हो रहा है। जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्योंकि मेरा लेंस बड़ा थिन है इसीलिए ये कौन सा केस बना देती है? थर्ड वाला केस, परपेंडिकुलर वाला केस। इसीलिए अपने डायरेक्शन को बदलती, अरे समझे? पक्का? तीनों रूल क्लियर है। पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी? फोकस। कहां से पास होगी? अगर फोकस से पास होगी तो कैसी रहेगी? और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो अपने डायरेक्शन को चेंज, पक्का? समझ गए? इन 3 केसेस पर हम लोग बनाएंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, रियल है या वर्चुअल है, बड़ी है या छोटी है। उसके आपके बुक में एक टेबल दिया, टेबल बच्चे रटते, उस टेबल को रटना आप नहीं रट सकते, उसमें केसेस वाइज हम लोग चीजों को नहीं रट सकते। हम लोग वो पूरा टेबल आज बनाएंगे अभी बोर्ड के ऊपर, मगर उसको फील करेंगे रे डायग्राम बना बना के, रट्टा नहीं मारेंगे। अगर ईमानदारी से समझोगे तो टेबल और रे डायग्राम सब अभी के अभी याद हो जाएगा। इसको लिख लो तो रे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर, ठीक है? याद है? ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, position of object, position of image,
साइज ऑफ इमेज एंड नेचर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग अलग अलग डिस्टेंस पर लेंस से अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और चेक करेंगे कि इसकी इमेज कहाँ कैसे बनती है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीजें स्केल पेंसिल प्रॉपरली का ड्रॉ होती है, बट फिलहाल मेरे पास इतना सारा सिस्टम apparatus तो है नहीं। हम लोग उसके रे डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा नोटिस करो, 6 केस है। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे और अपवर्ड रखेंगे। ऑब्जेक्ट बोले तो एरो, ऑब्जेक्ट बोले तो हम लोग उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, और कैसे रखेंगे, अपवर्ड, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में उसका। ये असम्पशन है हम लोग। ठीक है, पहला केस लेते बच लो कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर रखें, कहां पर, इंफिनिटी। लेट्स सी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहां बनेगी। तो भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी अनंत काल, जिसका कोई एंड ही नहीं है ना, बट फिलहाल सर रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहीं ना कहीं इंफिनिटी को अज्यूम तो करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल पहला केस में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो। मान लो कि ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपना f2 और ये 2f, ये f1 और ये 2f। फॉर द टाइम बी मान लो कि ये अपना इंफिनिटी अज्यूम कर लेते हैं। हम लोग पता है ऐसे तो बोर्ड के बाहर भी निकल जाऊंगा तो भी इंफिनिटी आने वाला नहीं है। तो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। अब जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उससे बहुत कम लाइट आ रही होगी, तो मेरे पास ज्यादा लाइट नहीं, इसीलिए मैं इसका एक शैडो कंसीडर करूंगा और उसमें से एक पैरेलल लाइट ले लूंगा। समझा मैंने क्या बोला? मुझे 2 लाइट चाहिए ना, इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट। बट मैं बोल रहा हूं कि भैया एक लाइट तो मैं पैरेलल ले लिया है। जब मैंने अभी केस पढ़े थे ना, according to the rule if a ray of light is parallel to principal then after refraction it will pass through focus। जहां 2 लाइट मिलती वहां पर इमेज बनेगी, बट लाइट एक ही है मेरे पास, लाइट, इसीलिए मैं इसका एक शैडो कंसीडर कर लूं और उसमें से एक लाइट ले लेता हूं। ठीक है, वो भी कैसी है, पैरेलल। कैसी है चलो, तो वहां से भी जो लाइट आएगी वो भी कहां से पास होगी, फोकस से। अरे हाँ है ना, ये दोनों कहां पर मीट हो रहे हैं, फोकस पर ही मीट। कहां पर मीट हो रहे हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, जाहिर सी बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी इमेज बहुत, देखो बहुत छोटी बन रही है। एक पॉइंट भी दिख रहा है इससे, क्या दिख रहा है बच्चों, एक पॉइंट। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनी, एट f2। साइज क्या है, पॉइंट इमेज, साइज क्या बच्चे लोग। अच्छा नेचर क्या है इसका, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज तो रियल है ना, हाँ है ना। वो बाद में देखेंगे, इन्वर्टेड वाला जो केस है ना वो बाद में सीखते हैं। ठीक है, यार पहला केस कोई दिक्कत इसमें। सेकंड केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लेकर आते हैं, 2f1 के पीछे रखते हैं। इंफिनिटी से करीब में लेकर आ गए बट 2f1 के पीछे। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड मतलब 2f1 के पीछे, यहां पर कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट करीब आया तो इमेज की साइज क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। लेट्स सी सेकंड केस लेते हैं, ये अपना लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 सॉरी f2 2f2 f1 2, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। If a ray of light is parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus. सही है? And if a ray of light is passing through focus, then after refraction it will be parallel to principal। ये पढ़े थे ना दो रूल, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी तो पैरेलल। ये दोनों यहाँ मीट हो रहे, बनी इमेज, देखो उल्टी बनी है, नीचे की तरफ बनी है ना। यही तो देखे थे अभी लेंस के अंदर कि इमेज कैसी दिखती है, कैंडल जला के यही बताया था, कैंडल का फ्लेम उल्टा दिख रहा था आपको, मतलब इमेज उल्टी बननी चाहिए थी और बनी है, मतलब ये रियल है। और वैसे भी दिख रहा है सर ऑब्जेक्ट लेंस में इमेज कहां पर है, तो ये तो रियल वाला केस हो। अगर उसी साइड इमेज बनती तो ये तो वर्चुअल हो जाता ना, बट सर ऑब्जेक्ट लेंस में इमेज कहां पर है, तो क्या बोलेंगे इसको, रियल। क्या बोलेंगे, उल्टी बनी इसीलिए क्या बोल रहे हैं,
इन्वर्टेड। क्या बोल रहे हो चलो, ये वाले केस से समझ में आया कि जैसे ही आप इंफिनिटी से थोड़ा सा भी आगे आएंगे एक इमेज बनेगी। कहां पर? नीचे। कहां पर बनेगी बच्चों? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा बना? अरे भैया ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बना इसीलिए, सॉरी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज कहां बनी? तो रियल है, उल्टी बनी इसीलिए इन्वर्टेड। अब इस केस से हम लोग को समझ में आया कि हम लोग जैसे ही इंफिनिटी से थोड़ा सा भी आगे आएंगे इमेज बनेगी। देखो मैं पॉइंट जब था इन्वर्टेड इसलिए नहीं लिखा था। आप पूछ सकते थे सर आपको कैसे पता चला कि पॉइंट ऊपर है कि नीचे? पॉइंट तो एक डॉट है, वो थोड़ी बताएगा मैं ऊपर हूं या नीचे। बट सेकंड वाले केस से ये जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही थोड़ा सा भी आएगा एक छोटी इमेज बनेगी मगर नीचे। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? रियल एंड इनवर्ट। सही है चलो, कोई दिक्कत? अच्छा इमेज कहां बनी है? F2 और 2F2 के बीच में। कहां पर बनी? बिटवीन F2 एंड, चेक कर लो ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर इमेज। क्या लिखेंगे चलो? सही है कि नहीं? ठीक है, तीसरा केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आते। अब कहां पर रख देंगे? 2F1 पे ही रख देते सर। पहले इंफिनिटी पे रखे थे, फिर कहां पर रखे? 2F1 के पीछे। अब कहां रख देते? 2F1। तो थर्ड केस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये है F2, ये है 2F2, ये है अपना F1 और ये है अपना ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कहां पर रखे? चलो 2F1। If a ray of light is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus. And if a ray of light is passing through focus, then after refraction it will be parallel to principal. सही है? चेक कर लो। अगर इमेज कहां पर बनी है? 2F, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर है? इमेज कहां बनी? ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट 2F1। इमेज कहां बनी? चेक कर लो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। अरे हाँ है ना भाई? तो सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज। सही है कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? सर अभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज कहां पर है? मतलब ये रियल है, उल्टी बन रही इसीलिए। ये समझ में आ रहा है ना रियल एंड इन्वर्टेड का केस कैसे बना रहा हूं? रियल एंड, लास्ट ईयर इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, बाद में बताऊंगा कैसे पूछा था। आप लोग अगर इसको समझेंगे ना तो मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा तो आप लोग हंसेंगे कि सर ये 3 मार्क के लिए आया था। 14 केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आते। तो भैया ये फोर्थ केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ये F1 और ये भैया ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रखे थे, फिर 2F1 के पीछे रखे, फिर 2F1 पर रख दिया, अब और आगे लेकर आते सर 2F1 और F1 के। और ये एकदम सिंपल लॉजिकली चीज है। हम लोग जैसे जैसे आगे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज की जो साइज है वो बढ़ते चल गया, और ये वाले केस में तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हो चुका है। अब और करीब लेकर आऊंगा मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या होने वाली है? बड़ी। बाय डिफॉल्ट ये हम लोग को बता दिए, बट लेट्स सी डायग्राम से भी ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था लाइट अपने रेसिप्रोकल को क्या करती है? फॉलो। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे था तो इमेज कहां बनी थी? F2 और 2F2 के बीच में। हाँ यार बच्चों, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख रहा हूं तो इमेज क्या बनी? अरे हाँ यार, इस ये वाले डायग्राम को खाली उल्टा कर दो, रिवर्स कर सकते हो। इमेजिन करो, सारी चीज को फ्लिप करो, तो अपना ऑब्जेक्ट कहां चले जाएगा? 2F2 के पीछे, और अपना जो सॉरी अपना इमेज जो रहेगा वो 2F2 के पीछे चले जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? 2F1 और F1 के बीच में। अरे हाँ है ना? वैसे ये केस को भी देख के आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब 2F1 के पीछे था तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनी। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1 रखूंगा तो इमेज क्या बनेगी? बियॉन्ड 2F1। सही बात है ना? और कैसी बनेगी? लार्ज इमेज। कैसी बनेगी? अरे भैया बड़ी बनने वाली ना, बट लेट्स सी ड्रॉ करके देख लेते हैं। If a ray of light is parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus. And if a ray of light is passing through focus, सही है ना भैया? Then it will be parallel to principal axis.
बनी है 2f2 के पीछे। और चेक कर लो ऑब्जेक्ट छोटा है इस बार और इमेज कैसी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लार्जर इमेज। क्या लिखेंगे बच्चे लोग, और अभी भी देखो ऑब्जेक्ट अपवर्ड था, इमेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज मतलब सर ये रियल थी और अरे सही है कि नहीं, चिंदी सही है कि नहीं भाई, इजी है ना। बच्चे लोग ना वो टेबल रटते हैं, रटने की जरूरत है, अगर आपको रेड डायग्राम आता है तो टेबल रटने की जरूरत, पांचवा केस लेते देखो, ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आएंगे अब, कहां रखेंगे बोलो सर, F1 पर रख देते अब, तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, एट F1। इसको भी ड्रॉ करने की जरूरत, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इमेज क्या बनी थी, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज क्या बनेगी, सही है कि नहीं भैया। बट लेट्स सी, चेक कर लेते हैं बिना रे डायग्राम बनाए कैसे फील करेंगे, फीलिंग लेना क्या हम लोग को, इंफिनिटी कैसे दिया, हां इंफिनिटी यहां पे कैसे दिखा था, वो तो सपोज तो यहां पे सपोज करेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, ये 2 है, ये F1 है और ये 2 है, सही है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, F1, सही है बच्चों। If a ray of light is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख के लाइट को फोकस से तो पास नहीं कर सकता, तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन अब आता है, मैं लाइट को कहां से पास करूं, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से पास करूं, और अगर आपको याद हो मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर मतलब लाइट स्ट्रेट पास होगी, अपने एंगल को बदलने वाली नहीं। अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, हाँ या ना, इसका मतलब क्या, सर ये लोग कभी मिलने वाले हैं, या मैं यूं बोलूं दे विल मीट एट इंफिनिटी, अरे पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या मैं यूं बोलूं पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। आप पूछेंगे सर इंफिनिटी की तरफ बनाओ, कहीं नहीं, अरे समझा कि नहीं, मतलब कहीं नहीं मिलने वाले, मतलब कहां मिलने वाले, इंफिनिटी पे, अनंत काल पे मिलने वाले, सही है कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर था, F1 पे, इमेज कहां मिलेगी, जैसे हम लोग ने यहां पर अज्यूम कर लिए थे एक पॉइंट को इंफिनिटी फॉर द टाइम बीइंग, मान लेता हूं कि ये मेरा इंफिनिटी फॉर द टाइम बीइंग, इमेजिन कर रहा हूं कि क्या मेरा पॉइंट, मतलब ये दोनों यहां कहीं आकर मीट हो जाएं, है ना, तो ये बनेगी इमेज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनी ना। हाँ अरे गंदे लोग पीने पे चले जाते हैं, लार्ज मिलाते जाओ, ठीक है। एट F1 इमेज क्या बनी, इंफिनिटी, इमेज क्या बनी, साइज ऑफ इमेज कैसी है चलो, वेरी लार्ज। नेचर अभी भी बताओ सर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, अरे बस ना भाई, अब ठीक है मानेगा क्या, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज क्या बनेगी, राइट में, तो क्या लिखेंगे, उल्टी बन रही है, सही है, कोई दिक्कत, पक्का, झूठ नहीं बोल रहे ना। छठा केस, लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आते हैं, अब क्या रखें सर, फोकस पे तो रख ही चुके थे सर, ऑप्टिकल सेंटर पर रखें, ऑप्टिकल सेंटर पर रख सकते हैं, लेंस के अंदर कोई चीज को रख सकते हैं आप, सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, तो रख देते हैं लास्ट केस। यकीन जानो आधे से ज्यादा बच्चे जो 10th देते ना, वो लोग को ना इस रे डायग्राम का मतलब ही नहीं पता, बच्चे लोग लिटरली बता रहा हूँ कि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है। पहली चीज तो हम लोग को रे डायग्राम बुक में दिया नहीं, हम लोग को सिर्फ टेबल दिया है, ठीक है। इन केस अगर रे डायग्राम हम लोग को किसी ने बना के दे भी दिया तो बोलेंगे ये कहां पर था, ऐसा तो कुछ देखे ही नहीं हमने, हालांकि ये टेबल यहीं से बनता है, दिख रहा है ना। बच्चे लोग रट्टा मार के जाते हैं उसको, और एग्जाम आप खुद बताओ, अगर किसी को इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो कोई रट पाएगा उस सारी चीज को, इम्पॉसिबल है वो। हम लोग ऐसा रटते कि ये वाले साइड में सब रियल रियल है, बस खाली नीचे थोड़ा सा अलग है, ऐसे बच्चे रट के जाते हैं, ठीक है। लास्ट केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2 है, बैक टू द टॉपिक सभी लोग यहाँ, ये F2 और ये 2 है। ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट लिख देता हूं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, सही है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से,
तो according to rule number 1, if a ray of light is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus. सही है चलो. And according to rule number 3, sorry, फोकस से तो पास नहीं कर सकता, तो कहां से पास करता हूं? ऑप्टिकल सेंटर से. अब अगर नोटिस करो तो सर ये लोग तो दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आया ना, मतलब कि सर ये लोग तो इस डायरेक्शन में कभी जिंदगी में मिलने वाले नहीं, ये लोग तो अपार्ट होते जा रहे हैं ना. और सर इंफिनिटी वाला केस तो फिर भी चलो हम लोगों ने अज्यूम कर लिए थे कि वो कहीं पर एक इंफिनिटी वहां पर मिल गई, यहाँ तो कभी जिंदगी में मिलने वाले नहीं, तो लोगों को पीछे खींच के लेकर आते फिर. अगर इस साइड खींच के लेके जाए बच्चे लोग, देखो बनेगी इमेज यहाँ पर. बट अगर नोटिस करो इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में, मतलब सर ये रियल वर्चुअल, और देखो वर्चुअल तो कैसी बनी है? सीधी. अरे हाँ है ना भाई, ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में था, इमेज भी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्या बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज कहां पर बनी है? पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर इमेज भी बनी है. कैसी बनी है? लाल. अरे समझा कि नहीं मेरी? केस सारे क्लियर है. रे डायग्राम पर अगर क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे. और फिर लास्ट ईयर 3 मार्क का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना. ये वाला केस दिया था, ड्रॉ कर दिया था, डायग्राम ड्रॉ करके दिया था. पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अरे इसमें ऐसे लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, वहां पे किधर है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख के बताओ किधर है? 1 मार्क. पोजीशन ऑफ इमेज 2F2, 1 मार्क. नेचर 1 मार्क. कितने मार्क का क्वेश्चन है? हार्ड था, बच्चे लोग छोड़ के आए थे. बोले सर हम लोग ये पढ़ के ही नहीं गए थे, बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं था. बोला गधे लोग, तुम लोगों को मैंने हर एक का रे डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ाया था. पढ़ाया हो ना? तो रे डायग्राम आपको आना, हो सकता है आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल दे, हो सकता है उसके बेस पर क्वेश्चन पूछ दे. पॉसिबिलिटीज समझ आ रहा है? लिख लो उसको. देखो सवाल ये है कि सवाल ये है कि हमें ये पेज पर मैंने 2 साइन बनाया हूं, एक प्लस वाली और एक सर्कल. अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको ना आंख के पास ऐसा लेकर आऊंगा और अपनी लेफ्ट आंख क्या करूंगा, क्लोज करूंगा ऐसा, और इसको देखूंगा. ठीक है, खाली नोटिस किसको करूंगा? सर्कल को. और धीरे धीरे इस पेज को करीब लेकर आऊंगा. आप देखेंगे कि प्लस की साइन जो है ना वो गायब हो जाएगी. ये आप ट्राई करो. हाँ मैं नहीं ट्राई करूंगा. क्या करना है? लेफ्ट आंख, चश्मा रख देना, लेफ्ट आंख क्लोज करना है. ठीक है, और सिर्फ इसको देखना है, सर्कल को. और धीरे धीरे पेज को आपको क्या करना है? आगे लेकर आना. अपने आप को क्या हो जाएगा? प्लस गायब हो जाएगा. धीरे 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 नोटिस किए. हाँ करीब लेकर आओ. एक पॉइंट आता है कि जहां वो गायब हो गया है. गायब हो रहा है. सवाल ये है कि क्यों? एक गधा नहीं बन सर यार नहीं